सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान एजुकेशन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी, नल या फिर वॉइड सेट। तो बेसिकली मैंने कहा था ये 5 टाइप के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा और मैंने पढ़ा तो आपके चैप्टर में ये भी है जो है सबसेट, सुपर सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। तो अभी हम लोग इनके बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो, ज्ञान एजुकेशन पे अवेलेबल है। तो अभी हम पढ़ते हैं इन 4 टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट की एक सिंपल डेफिनेशन होती है जो ये कहती है, every element of one set is also a member of a second set. Then the first set is subset of the second set. मतलब हर एक एलिमेंट जो किसी एक सेट का मेंबर है वो एक दूसरे सेट का भी मेंबर होता है। और अगर वो और जो जिस सबसेट का वो मेंबर होता है सेकंड वाला, इसीलिए उसको सबसेट बोला जाता है। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ जिससे आपको ये पूरा क्लियरली अच्छे से डिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ए सेट है जिसके अंदर रोज और लिली है, ये दोनों फ्लावर है। और एक बी सेट है जिसके अंदर रोज, लिली एंड लोटस है। सबसेट को हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये इस टाइप का सिंबल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, ए के अंदर रोज और लिली है, बी के अंदर रोज, लिली एंड लोटस है। तो जो बी है, बी के अंदर ए के दोनों एलिमेंट्स है, इस वजह से ए एक सबसेट है बी का। मतलब बी के अंदर ये एलिमेंट जो ए के अंदर एलिमेंट्स है वो बी के अंदर भी आ रहे हैं, इसी वजह से ए हमारा एक सबसेट हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ए सबसेट, इसको हम लोग इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम लोग इज अ सबसेट पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको ये समझ आ गया होगा कि वो चीज जिस सबसेट वो होता है जो दूसरे सेट के अंदर आता हो। मतलब जैसे यहाँ पे ए के जो एलिमेंट्स है वो सेट बी के अंदर आते हैं, इसीलिए ए एक सबसेट है बी का। तो इसके बाद में आपको मैं सुपर सेट के बारे में पढ़ाती हूँ। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। होते हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है, जो कहते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर। फर्स्ट पॉइंट है एवरी इम्पिटी, ये इम्पिटी है, इम्पिटी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई सेट है जो इम्पिटी है, इम्पिटी सेट के लिए हम लोग 5 यूज करते हैं। तो अगर कोई सेट इम्पिटी है तो उसका सबसेट वो खुद ही होगा। इम्पिटी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। सेकेंड पॉइंट कहता है नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है मतलब एम्प्टी सेट होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है। मतलब चाहे किसी सेट, जैसे कि एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 एंड 5 तक एलिमेंट है, तो जो ये सेट होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं 5 भी आता होगा। इसीलिए जो नल सेट होता है, नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो इस बात को एकदम अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सुपर सेट के बारे में, जिसकी की एक सिंपल डेफिनेशन होती है। ये अपोजिट तो नहीं, मतलब ये सिमिलर होता है सबसेट के लिए। सबसेट सब, इसमें छोटा था इसमें बड़ा हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है। When set A is the subset of set B, वही बात है, जब
पहले हमने ए सेट सबसेट था, बी का सेट, वही चीज है. देन सेट बी इज कॉल्ड इट द सुपर सेट ऑफ ए. मतलब जब ए के जो एलिमेंट्स थे वो बी सेट के अंदर भी आ रहे थे, तो ये सबसेट था. तो ये सबसेट था क्योंकि इस जो एलिमेंट्स इसके अंदर थे वो इसके अंदर भी थे, तो ये इसी में से निकाल के इधर दिए गए थे. इस टाइप से समझ लीजिए आप लोग. तो उसी तरीके से जो बी होगा वो सुपर सेट होगा ए सेट का, क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में आ रहे हैं वो बी में भी आ रहे हैं, इसीलिए बी एक सुपर सेट है सेट ए का. तो हम लोगों ने सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज किया था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी. और हम लोग अब सुपर सेट के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. इसका मतलब यहाँ पे इज अ सुपर सेट, इज अ सुपर सेट है. ये सुपर सेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है. प्लीज इनमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इनकी सिर्फ इन दोनों की कंफ्यूजन की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है. तो मैं आपको इसको एक और एग्जांपल देके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर रहे. तो जैसे मैंने यहाँ पे ये दो सर्कल बनाए हैं ए और बी, तो ये जो बी है ये एक सुपर सेट है, ये जो ए है ये एक सबसेट है. तो ये जो बी है इसको हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट मान लेते हैं, और ये जो ए है इसको हम लोग वॉवल्स मान लेते हैं. मतलब जो इंग्लिश लेटर के अल्फाबेट्स होते हैं वो बी है, और जो वॉवल्स होते हैं वो ए है. तो इसका मतलब क्लियरली ये चीज हो गई कि ए के अंदर अल्फाबेट्स वॉवल्स भी आते हैं, इसी वजह से वो एक सबसेट है सेट बी का. मतलब जो वॉवल्स हैं वो सबसेट हैं अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट्स की. मतलब डब्ल्यू वी ले लेते हैं, इज अ सबसेट ऑफ अल्फाबेट्स, या फिर अल्फाबेट इज अ सुपरसेट, सॉरी इज अ सुपरसेट ऑफ वॉवल्स. इसको इस टाइप से डिफाइन किया है मैंने. सिंपल है, समझ चाहिए. कर लेते हैं पावर सेट के बारे में. तो पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड इट द पावर सेट. द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए is called it the power set of A. It is denoted by P bracket A bracket close. Every element is a set. Set नहीं, every element is a subset. तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एग्जांपल से समझ आ पाएगा. एक सेट है जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं. तो इसको जब हम सबसेट पावर सेट बनाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, P A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट. तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बताई थी कि जो एम्प्टी सेट होता है, मतलब जो फाई होता है, वो हर सबसेट में, वो हर सुपरसेट का सबसेट होता है. तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेट आएगा वो 5 ही आ जाएगा, उसके बाद में एक और आएगा वो 1 हो जाएगा, इसी तरीके से 2 भी हो जाएगा, देन 3 भी हो जाएगा. अब इनको कंबाइन करेंगे, पहले 1 और 2 ले लेते हैं, फिर 1 एंड 3 ले लेते हैं, फिर 2, 3 ले लेते हैं. उसके बाद में उसके बाद में हम लोग इन सभी को एक साथ में ले लेते हैं. तो ये जो जब हम लोग पावर सेट बनाते हैं तो मैं आपको डेफिनेशन से समझाती हूँ. अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड इट द पावर सेट. मतलब एक सेट है, एक सेट हो ए
उसको जब हम सबसेट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब उसके जो एलिमेंट्स होंगे हम उसको जब सबसेट्स में डिवाइड करेंगे तो वही हमारा पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, P ब्रैकेट में A और इक्वल्स टू, और फिर जो एलिमेंट्स आते हो इसमें। तो ये थी हमारे पावर सेट की डेफिनेशन, जो कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में। बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। A set that contains all the elements under consideration in a given problem is called a universal set. एक सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय U और फिक्स C, जो कि कुछ इसे बनाना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो कि कुछ इस टाइप की बनती है। तो आपको ये मैं और क्लियर हो जाए उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसे समझाती हूँ, क्योंकि इससे समझ पाना तो इम्पॉसिबल है। तो मैं बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ 4 सेट लिए हैं, जिसमें से कि एक सेट के अंदर हॉर्स डॉग कैट है, दूसरे सेट के अंदर चिक पिजन डक है, तीसरे सेट के अंदर शेप काउ गोट है, और चौथे सेट के अंदर टाइगर लायन और वुल्फ है। तो ये सारे एक कैटेगरी में आते हैं, वो कैटेगरी कहलाती है एनिमल्स। तो जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है इसमें हम लोग ना तो आइडेंटिटीज देखते हैं ना कार्डिनल नंबर देखते हैं, इनमें इन दोनों चीजों को छोड़ने के बाद में जो सेट आता, जो चीज सामने आती है वो होती है सेट। सेट नहीं, मतलब ये सारी चीजें है क्या आखिर, तो ये सारी एनिमल्स हैं, एनिमल्स की वो आती है भाई, एनिमल्स हैं ये सब। डॉग कैट हॉर्स शिप काउ गोट टाइगर लायन वगैरह ये सारे एनिमल्स ही तो हैं। तो जो इनका यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा एनिमल्स, U और C इक्वल्स टू एनिमल। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताती हूँ, उससे एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे एक सेट है जिसके अंदर 0 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर्स आते हैं, और एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन नंबर्स आते हैं। वैसे ही एक और सेट है जिसके अंदर 2 4 सो ऑन नंबर्स आते हैं। एक और सेट है जिसके अंदर 1 3 5 एंड सो ऑन नंबर आते हैं। एक और सेट है जिसके अंदर क्या आते हैं, -1 -1 -1 0 1 सो ऑन नंबर्स आते हैं। तो इनका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो क्या बनेगा, ये है होल नंबर, ये है नेचुरल नंबर, ये है इवन नंबर, ये है ऑड नंबर, ये है इंटीजर। तो ये सारे क्या है एग्जैक्टली, ये है क्या चीज, ये नंबर्स हैं। तो इनका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, जिस चीज के अंदर आते हैं वो चीज नंबर कहलाती है। इसीलिए इन सबका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो नंबर होगा। तो इस एग्जांपल से तो